सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में जो कंटेंट्स हमने शामिल किए हैं स्टडी के, वो हमारे हैं सेक्रेटरी की क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। एक व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज़ या गुण होना चाहिए, यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो सेक्रेटरी में जो भी आवश्यकताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और ये स्लाइड्स में आपको सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने लगे, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो कि उसका रिप्रेजेंट कर सके, उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व कर सके और संस्था की प्रोग्रेस में सहायक हो। इसके लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाने लगी। अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और उसके टाइप्स का अध्ययन किया था। लेकिन अब एक सेक्रेटरी की क्या क्वालिफिकेशंस या अर्हताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इम्पोर्टेंस और ड्यूटीज़ असाइन होनी है, इसकी स्टडी अब इस क्लास में हम करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेक्रेटरी यानी सचिव की अर्हताएं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट पर्सन किसी भी वर्क को परफॉर्म या कार्य को संपन्न करने के लिए यदि वह पूर्ण मेहनत या बहुत हार्ड वर्किंग होगा, एफिशिएंट होगा, करेजियस होगा और एनर्जेटिक होगा, यानी आत्मविश्वास, मेहनत, लगन से कार्य यदि करता है तो वह व्यक्ति संस्था को उन्नति देता है। यही सब गुण एक सचिव या सेक्रेटरी के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि यदि वह सेक्रेटरी अपने कार्यों को पूर्ण लगन, मेहनत, उत्साह से और आत्मविश्वास से संपन्न करेगा तो वह संस्था को उन्नति की ओर ले जाता है। क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है और जो एजुकेशन का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चुका है और बहुत प्रचार प्रसार होने के कारण हर व्यक्ति की जो कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को ट्रेनिंग के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो बात करते हैं हम सचिव की अर्हताएं के संबंध में या उसकी क्वालिफिकेशन के संबंध में। हमें जैसा यह पता है कि क्वालिफिकेशन में कुछ फॉर्मल क्वालिफिकेशंस होती हैं और कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल क्वालिफिकेशन यानी औपचारिक अर्हता के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए एक जो सामान्य योग्यता होनी चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, वह उसकी फॉर्मल क्वालिफिकेशंस कहलाती है। तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन एक सेक्रेटरी की, उसके सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होने के लिए उसे सचिवीय पद्धति में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा या डिग्री के साथ उसका स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। और यदि यहीं पर हम यह बात करें कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो एक कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी लॉ के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई हैं, वह क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अनौपचारिक या इनफॉर्मल क्वालिफिकेशन। इनफॉर्मल क्वालिफिकेशन का आशय है कि जो बद्ध नियमों से शासित न हो, अर्थात जो भी नियम है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जैसे हमें पता है कि लॉ के अकॉर्डिंगली उसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इनफॉर्मल का मतलब है कि जिसमें यह नियम लागू नहीं होता पर उसे उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो कि इसके लिए आवश्यक होते हैं, इस क्वालिफिकेशन के लिए आवश्यक हैं। तो इनफॉर्मल क्वालिफिकेशन में
सचिव को जनरल नॉलेज की अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अपनी यदि ड्यूटीज़ का उसे कुशलतापूर्वक निष्पादन करना है तो सेक्रेटरी से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी होती हैं, मतलब इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी उसे वाइड नॉलेज होना चाहिए, या उसके पास उसका अपडेट होना चाहिए। सारा अपडेट यदि उसके पास होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वह संस्था के लिए निर्णय ले सकेगा और यह निर्णय संस्था के लिए लाभप्रद होते हैं। सेक्रेटरी का टेक्निकल स्किल संबंधी जानकार होना बहुत आवश्यक है। टेक्निकल नॉलेज में उसे कंप्यूटर बेस्ड अनेक वर्क परफॉर्म करने होते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल के थ्रू आज अगर डाटा तैयार करने हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कुछ टाइप करना है या रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, बिल बनाना है, यह सब कार्य कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, मीटिंग के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या जूम मीट, गूगल मीट, इनके जरिए जो कंपनी के डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या विभिन्न पक्षकार हैं, उन सब के लिए मीटिंग अरेंज की जा सकती है। लेकिन इन मीटिंग को अरेंज करने के लिए उसे क्या आवश्यक होना चाहिए? एक सेक्रेटरी का उन सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए जिनके जरिए वह उन सॉफ्टवेयर पर काम करके इन मीटिंग्स को अरेंज कर सके, या ये कहें कि उसे टेक्निकल रूप से बहुत साउंड होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक कुशलता। एक सेक्रेटरी जब वर्किंग क्षेत्र में काम करता है तो उसे अनेक व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, या अनेक व्यक्तियों के साथ वह मिलता है। जैसे कोई विजिटर आया या उसके सहयोगी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के साथ उसे किस प्रकार का व्यवहार कायम रखना है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने व्यवहार से ही, व्यवहार कुशलता से ही एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है और यही व्यावसायिक कुशलता होती है। व्यावसायिक कुशलता में उसे धैर्यपूर्वक और एक चातुर्य का परिचय देते हुए इन लोगों से व्यवहार कायम रखना होता है। कम्युनिकेशन स्किल, संदेशवाहन कुशलता। एक सेक्रेटरी में कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित जिसे हम रिटन कहते हैं, और एक होता है ओरल या मौखिक। यह लिखित और मौखिक संदेशवाहन बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है, और सचिव यदि इन दोनों ही कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होता है तो वह बिजनेस को अच्छी तरह संचालित कर पाता है। कुछ संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस यदि करती हैं तो उनके सेक्रेटरी को दो भाषाएं, कम से कम दो भाषाएं, जैसे हिंदी के साथ अंग्रेजी, या जिस क्षेत्र में वह व्यापार कर रहे हैं, जिस राष्ट्र में वह व्यापार कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज का जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगर उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होगी तो वह अपने बिजनेस को राइज करा पाएगा, उन्नति की ओर ले जा पाएगा। यदि सेक्रेटरी क्षेत्रीय भाषा को भी जानता है या लोकल जो लैंग्वेज है उसका भी यदि उसे नॉलेज होता है तो वह अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को कर पाएगा। सेक्रेटरी की इनफॉर्मल क्वालिफिकेशन में करस्पॉन्डेंस स्किल भी शामिल है। करस्पॉन्डेंस के लिए उसे ऑफिशियल प्रोसीजर और करस्पॉन्डेंस का विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने एम्प्लॉयर के आदेश पर उसे अदर
ऑर्गेनाइजेशन के साथ करस्पॉन्डेंस करना है, या जो उसका नियोक्ता है या एम्प्लॉयर है उसे किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करानी है, संस्था में आने वाले आवक इनवर्ड और आउटवर्ड जो डाक होती हैं उनकी व्यवस्था करना है, पत्र आए हैं, लेटर्स आए हैं, उनका जवाब देना है, जो ईमेल्स आए हैं उन ईमेल्स का जवाब देना है, किसी प्रकार का नोटिस तैयार करना है, एक संस्था में होने वाली मीटिंग की एजेंडा तैयार करना है, उसके लिए व्यवस्थाएं करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, उसके लिए उसे करस्पॉन्डेंस का अच्छा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, प्रत्येक कंपनी, फर्म या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मिशन और कुछ विजन होते हैं। अब ये मिशन और विजन की यदि पूर्ण जानकारी होती है तो जो वांछित लक्ष्य हैं उस पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो सचिव भी यदि अपनी किसी कंपनी या फर्म के लिए काम करता है तो उस कंपनी या फर्म के मिशन और विजन की उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे उस संगठन के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी वह अपने कर्तव्यों का उतनी ही कुशलता से पालन कर पाएगा, उतनी एफिशिएंसी से वह वर्क कर सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट हैं उनको प्राप्त करने में सेक्रेटरी एक कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका अदा कर पाएगा। विभिन्न व्यक्तियों के साथ उसका काम करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, विभिन्न पक्षकार हैं। इनके साथ जब वह मिलकर कार्य करता है तो उनके साथ वो किस प्रकार से अपने संस्थान को उसके टारगेट पर पहुंचाने के लिए कार्य कर सकता है, यही उसकी संगठनात्मक कौशल या योग्यता होती है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सी कंपनियां विदेशों में भी कार्य करती हैं, उनकी कुछ ब्रांचेस विदेश में या फॉरेन में होती हैं। फॉरेन में ब्रांचेस होने के कारण एक सेक्रेटरी जब उस कंपनी में कार्य करता है तो उसे उन विदेशी या एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तब उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता, क्योंकि विदेश में जो कस्टमर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उसे कन्वर्सेशन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और यदि वह बहुभाषी होता है या विदेशी भाषाओं का जानकार होता है तो वह आसानी से अपनी बात कह सकता है, उनकी बात समझ सकता है। विभिन्न कानूनी विधान की जानकारी, नॉलेज ऑफ लीगल लॉ। एक कंपनी जब एस्टैब्लिश की जाती है तो वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसे एस्टैब्लिश किया जाता है और उसमें दिए गए लॉज के अकॉर्डिंगली ही वह कंपनी कार्य करती है। इसी प्रकार से अन्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशन भी उनके द्वारा स्थापित विधान के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। एक सेक्रेटरी की जब नियुक्ति की जाती है तो वह जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करता है उसके कुछ लीगल लॉज होते हैं, उन लीगल लॉज के अकॉर्डिंगली ही उसकी नियुक्ति होती है और उन्हीं के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही वह अपने वर्क को परफॉर्म करता है और ये प्रोविजन उसे कार्य के संपादन में गाइड करते हैं या उसे निर्देशित करते हैं। वाणिज्य अधिनियमों का पूर्ण ज्ञान, नॉलेज ऑफ कमर्शियल लॉ। सेक्रेटरी को कंपनी लॉ के अतिरिक्त विभिन्न कमर्शियल लॉ या उनमें दिए गए प्रोविजंस की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में जैसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नया है
नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कॉपीराइट के संबंध में किस नियम का पालन किया जाता है। पेटेंट कराने के लिए पेटेंट एक्ट का उपयोग कैसे किया जाएगा। किसी संस्थान में रहने वाली संपत्तियों का इंश्योरेंस कराने के लिए उसे इंश्योरेंस एक्ट की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी एंड टैक्स, यह सारे ऐसे कमर्शियल लॉ हैं, नियम हैं जिनकी उसे पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। एक सचिव को प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का होना चाहिए, क्योंकि उसके मार्गदर्शन में ही संपूर्ण कंपनी की यूनिट, स्टाफ और पर्सन्स का ग्रुप कार्य करता है। कंपनी की ओर से आयोजित की जाने वाली सभाओं में भी सचिव भाग लेता है। यदि उसका आकर्षक व्यक्तित्व या प्रभावशाली व्यक्तित्व का वह व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व से समूह के लोग प्रभावित होते हैं। उसके कर्मचारी भी वैसी ही कार्यप्रणाली अपनाते हैं, तो उसे एक धैर्यवान, सहनशील, व्यवहार कुशल और विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए। अदर स्किल या अन्य विशेषताएं, इन सभी स्किल्स के अतिरिक्त उसे पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियां समझने वाला होना चाहिए। यदि एक सेक्रेटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई भी कर्मचारी यदि किसी संस्थान में कार्य करता है, तो उसे उस संस्थान की समस्त जिम्मेदारियों को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है कि अतिरिक्त समय या अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है, तो ऐसे समय में उसे उस काम की इम्पोर्टेंस और डिमांड पर निर्भर कर उस काम को करना चाहिए। अनिवार्य रूप से उसे उस कार्य को महत्व देना चाहिए। अभी तक एक सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन की स्टडी की गई। अब स्टडी की जाएगी सेक्रेटरी की गुण या उसके क्वालिटीज़ की। तो क्वालिटीज़ में उसके निम्न गुणों की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपेक्षा की जाती है। जिस संस्थान में या जिस कंपनी में वह कार्य करता है, उसमें एक व्यक्ति की, एक पर्सन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उन गुणों की हम आज चर्चा करते हैं। उन गुणों में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन या समन्वय के रूप में वह कार्य करने वाला होना चाहिए। दूसरा है सहयोग भावना या उसे कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। शिष्टाचार एक अनिवार्य गुण के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि यदि वह एटिकेट्स के साथ, शिष्टाचार के साथ व्यक्तियों से संपर्क करेगा तो संस्थान उन्नति करता है। निष्ठावान होना चाहिए, टाइम का पालन करने वाला होना चाहिए और इसके साथ ही उसमें चातुर्य का गुण या कनिंग वह होना चाहिए। किस समय क्या डिसीजन लेना है, वह उसके अंदर हुनर होना चाहिए। इसके साथ ही सॉफ्ट वॉइस या सुमधुर वाचन करने वाला होना चाहिए। सॉफ्ट वॉइस हो, पोलाइट वे में किसी बात को कहें तो वह ज़्यादा इम्पैक्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इम्पैक्टफुल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व में एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होना चाहिए और बैलेंस्ड वे में वह वर्क करने वाला होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर या समन्वयक, किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब उस कार्य को करने के लिए आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ वह कार्य किया जाए।
इसी तरीके से सेक्रेटरी को भी हर प्रकार के पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति, कंडीशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं हैं, उनसे सामंजस्य बैठाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। संस्थान में हर दिन एक समान होते नहीं हैं, कभी वर्कलोड अधिक होता है तो कभी वर्कलोड कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य के साथ काम करना बहुत आवश्यक होता है। और इसी के साथ वह विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विभिन्न व्यक्तियों से भी उसका संपर्क बना होता है। या हम यह कहें कि एक सचिव अधिकारी और मध्यस्थों के बीच एक कड़ी है या अधिकारी और कर्मचारियों की मध्यस्थ कड़ी है। तो विभिन्न व्यक्ति और बदली परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली वह सामंजस्य बैठाकर यदि कार्य करता है तो अवश्य ही सफलता मिलती है। यह उसका एक एसेंशियल गुण होना चाहिए। सहयोग भावना, कोऑपरेटिव नेचर। किसी भी संस्थान को लक्ष्य प्राप्ति के लिए टीम स्पिरिट में ही काम करना पड़ता है। टीम स्पिरिट होगी तभी संस्थान अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके लिए सचिव को ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक सहयोग की भावना से कार्य करना पड़ता है। सेंट्रलाइज्ड सर्विस डिपार्टमेंट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या संगठन में होते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड सर्विस डिपार्टमेंट में टाइपिंग का कार्य होता है, फोटोकॉपियर होता है, मेल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट के साथ उसे सहयोग भावना के साथ कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट गुण है शिष्टाचार या एटिकेट्स। जैसा कि सामान्य शब्दों में कहा जाता है, शिष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति शिष्टाचारी कहलाता है। शिष्ट आचरण यानी अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति। उसका व्यवहार ऐसा हो जो किसी व्यक्ति को आहत न करे। कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी पर्सन हो, वह उसकी भावनाओं से आहत न हो। संगठन में कोई कार्यरत व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी है या संस्थान में कोई विजिटर आता है, उसे पूर्ण रूप से महत्व देना चाहिए। किसी भी प्रकार की अप्रिय टिप्पणियों से हमेशा बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ऐसा हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सचिव को संगठन में रहते हुए आने वाले सभी व्यक्तियों से शिष्टाचारी या शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इन शिष्टाचार शब्दों में हम कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थान देने, बैठाने और उनकी समस्याओं का हल करना, उन्हें जाते समय गुड बाय, इन शब्दों का प्रयोग करना ही शिष्टाचार कहलाता है। अब बात करते हैं निष्ठा या लॉयल्टी की। एक सेक्रेटरी को निष्ठावान होना चाहिए। किसी भी संस्थान में काम करते समय व्यक्ति के गुणों में निष्ठा भी एक आवश्यक गुण माना जाता है। अपने संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर के प्रति उसकी ईमानदारी हमेशा होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। यदि उसका एग्जीक्यूटिव है, कंपनी है या फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, उसके प्रति वह लॉयल या निष्ठापूर्ण तरीके से रहता है, तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स और जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में उसे पूर्ण मदद मिलती है। और वह यदि अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है और ईमानदारी से कार्य करता है
तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसे कोई भी असफलता या कठिनाई महसूस नहीं होती। समय पालन या प्रॉम्प्ट। एक सेक्रेटरी को टाइम का हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। कार्य की अनिवार्यता के अनुरूप उसे तात्कालिक रूप से निर्णय लेने वाला होना चाहिए। काम देर से प्रारंभ करे और जल्दी फटाफट कंप्लीट करने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब शीघ्र कार्य रोकने वाला नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी तब उत्पन्न होती है जब वर्क की तात्कालिकता है या काम को बहुत अनिवार्य रूप से करना है लेकिन सेक्रेटरी अनुपस्थित होता है। ऐसे समय सबसे ज़्यादा कठिनाई अनुभव होती है। तो एक सेक्रेटरी को अपना टाइम के प्रति बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए। चातुर्य। यह कला सचिव को एक विशिष्ट समय या परिस्थितियों में कार्य करने की कुशलता प्रदान करती है। व्यापारिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समयानुसार परिस्थितियां बदलती हैं, तो किसी भी कार्य को विशेष परिस्थितियों में और विशेष ढंग से संपादित करने का कौशल ही चातुर्य कहलाता है। एक संस्थान में विभिन्न व्यक्तियों, सहयोगियों, कर्मचारियों से कार्य करवाना ही चातुर्यता का गुण कहलाता है। सॉफ्ट वॉइस, सुमधुर वाचन। एक सेक्रेटरी की वाणी का स्वर हल्का, सुनियंत्रित और मधुर होना चाहिए। यदि वाणी मोहक और सुस्पष्ट है तो वह आकर्षक प्रतीत होती है। वाणी में मधुरता कानों में एक मिश्री घोलने जैसा एहसास कराती है। यह एक अच्छी पर्सनालिटी को भी अभिव्यक्त करती है। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, रिप्रेजेंटेटिव एबिलिटी। एक सेक्रेटरी अपने नियोक्ता या एम्प्लॉयर की ओर से या कंपनी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। विभिन्न प्रकार की सभाएं आयोजित होती हैं। कंपनी में जब विभिन्न सभाओं का आयोजन किया जाता है तब वह उस सभा में उपस्थित होकर रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका अदा करता है। विभिन्न लोगों, कर्मचारियों, मैनेजमेंट और विजिटर्स से वह अपना कोऑर्डिनेशन बैठाकर अपनी संस्था का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। सचिव का महत्व एवं कर्तव्य। आज बिजनेस में सचिव की या सेक्रेटरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति का महत्व उसके कार्य के आकलन से ही होता है। एक सेक्रेटरी ऑफिस में विभिन्न प्रकार के रेगुलर रूटीन तो परफॉर्म करता ही है, वह अपने एग्जीक्यूटिव या नियोक्ता को अपने कार्य के द्वारा उसे सहयोग प्रदान करता है। ऑफिस में आने वाली रेगुलर डाक की व्यवस्था करता है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस करता है, विभिन्न प्रकार की बैठकें आयोजित करता है और जितनी भी बैठक हुए हैं उन बैठकों का सार तैयार करता है, यानी समराइज फॉर्म में बैठकों का प्रतिरूप बनाता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति का या सेक्रेटरी का महत्व है, जिसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा डीपली समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में महत्व। ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्रेटरी काम करता है तो वह ऑफिस मैनेजर के रूप में काम करता है। ऑफिस मैनेजर के रूप में उसे नियमित कुछ कार्यों को संपादित करना पड़ता है। ये रेगुलर वर्क जो होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इसके अतिरिक्त वह ऑफिस में आने वाली विभिन्न टेलीफोन कॉल्स को रिसीव करता है, उनका आंसर देता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले विभिन्न प्रकार की ऑफिशियल मेल का भी वह रिप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त विजिटर्स जो आगंतुक संस्थान में मिलने आते हैं उनसे मिलकर उनकी विभिन्न समस्याओं का निदान करता है, संस्थान के बारे में बताता है,
साथ ही विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स को भी अरेंज करता है कि नियोक्ता के साथ या एम्प्लॉयर के साथ जो भी मीटिंग्स अरेंज करनी है उनकी व्यवस्था करना है। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचनाओं का संरक्षक होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार की कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय सूचनाएं रखी जाती हैं। इसके लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सचिव अपनी भूमिका अदा करता है। विभिन्न प्रकार के आदेशों का और निर्देशों के अनुसार वह बैठकों का आयोजन करता है। डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वह काम करते समय इन मीटिंग के मिनट के प्रारूप बनाने में मदद करता है, और यदि डायरेक्टर्स के द्वारा कोई गोपनीय निर्णय लिए गए हैं तो उनकी गोपनीयता या सीक्रेसी या उसे सीक्रेट रखते हुए वह टॉप मैनेजमेंट को मदद करता है। करस्पॉन्डेंट, सचिव को टाइमली करस्पॉन्डेंस करना होता है। चूंकि विभिन्न प्रकार के मेंबर्स उस संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, विभिन्न डायरेक्टर्स उस संस्थान में काम करते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैंक है, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, बीमा कंपनियां होती हैं, इन सभी से टाइमली करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। यह करस्पॉन्डेंस वह करता है टेलीफोन या ईमेल के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट करता है। विभिन्न प्रकार की इनवर्ड और आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक रिलेशन का मतलब जनता के बीच व्यापार की अच्छी छवि बनाए रखने के लिए उनके साथ कुशलतापूर्वक जनसंपर्क कायम करता है, और इसके लिए वह पत्र या ईमेल का सहारा लेता है। लीगलिटी, वैधता, एक सेक्रेटरी की इम्पॉर्टेंट ड्यूटी अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना है। विभिन्न प्रकार के लीगल जो लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, क्योंकि वह व्यावसायिक विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है वह लीगल होनी चाहिए, इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह स्टैट्यूटरी बुक्स और रजिस्टर्स को भी मेंटेन करे। व्यवसाय है तो व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार की बुक्स को मेंटेन करना ही पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स हैं, आय व्यय खाता है, उनके लिए हमें अकाउंट्स की जो इम्पॉर्टेंट मेन बुक्स होती हैं उनको रजिस्टर्ड में लिपिबद्ध करना, मेंटेन करना, यह उसके लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त समय पर रिटर्न भी फाइल करना एक लीगल अनिवार्यता है, क्योंकि जो निर्धारित समय है या निर्धारित नियम है उनके अकॉर्डिंगली उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज का हो, मीडियम साइज का हो या लार्ज साइज का हो, यहाँ पर सेक्रेटरी स्टाफ और मैनेजमेंट को एक दूसरे से जोड़ने की कड़ी है या लिंक है, और एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको को स्मूथली वह कंडक्ट करने में अपनी सहायता देता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट और स्टाफ का एक दूसरे से लिंक रहेगा तो बिजनेस स्मूथली चल पाएगा। विभिन्न पॉलिसीज के डिसीजन को लेने में वह अपनी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के नाते यह प्रबंधन द्वारा जो जितने भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को लागू करने में, इम्प्लीमेंट कराने में अपनी मदद देता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
उनको इम्प्लीमेंट कराने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी उपयोगिता संगठन पर लागू कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एडवाइजर सलाहकार, एक सेक्रेटरी व्यावसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट से परिचित रहता है क्योंकि वह टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्लोजली कनेक्ट होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जब वह पहलुओं से परिचित होगा, क्लोजली कनेक्ट है, तो जो भी क्रिटिकल निर्णय है उन क्रिटिकल डिसीजन को लेने में वह विविध विचारों और जो भी सजेशंस हैं, टिप्पणियां हैं, उन सब पर विचार कर प्रबंधन द्वारा जो जटिल निर्णय लेने हैं उनमें उसे सहायता मिलती है, वह सहायता देता है और सही समय पर और उचित नीतिगत निर्णय लेता है। किसी भी संगठन की ग्रोथ कराने में या उसे बनाए रखने में सचिव के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय महत्वपूर्ण सहायता देते हैं। वाइटल रोल इन कंडक्टिंग मीटिंग, बैठक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि बैठक क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी निश्चित स्थान पर विचार विमर्श करते हैं या निर्णय लेने के लिए एकत्रित होते हैं तो वह कहलाती है बैठक। अब बैठक जो आयोजित की जाने वाली है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार होती है। तो विभिन्न बैठकों की व्यवस्था करना और उसका संचालन सेक्रेटरी के ही द्वारा किया जाता है। इन बैठकों में कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, उन लीगल प्रोविजन का भी पालन करना बहुत आवश्यक है। बैठक के पहले, बैठक के दौरान और बैठक के बाद उसे विभिन्न प्रकार के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। बैठक के दौरान होने वाले बैठने और जलपान की व्यवस्था करना, बैठक के समय विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करना, सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड रखना, मिनट्स का रिकॉर्ड करना, जो मिनट्स तैयार हुई थी उनको टाइप कराना और विभिन्न सदस्यों तक पहुंचाना, यह सब सचिव का कार्य या उसका महत्व है। कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णयों को करना सचिव बखूबी जानता है। अपने एम्प्लॉयर की द्वारा असाइन की गई ड्यूटीज को या कार्यों को वह अपेक्षित रूप में पूरा करता है। विशेष अवसरों पर वह कार्यालय या ऑफिस को विशेष सलाहकार के रूप में भी वह अपनी सलाह देता है। इस तरह से यदि कहा जाए तो सेक्रेटरी एक ऑफिस के लिए आंख, कान और मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। तो अभी तक हमने एक सेक्रेटरी की ड्यूटीज, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं। अब हम जो ये नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चन आंसर को हमें करना है, यानी हमारी माइंड एक्सरसाइज जिसे हम कहें वह माइंड एक्सरसाइज है। तो मुझे आशा है कि ये माइंड एक्सरसाइज जरूर हम करेंगे। एक सेक्रेटरी का अर्थ बताना है, संक्षिप्त में उसका हमें आंसर करना है और कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें वन वर्ड के रूप में देना है कि एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी क्या कहलाता है, एक संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता है, कितनी पूंजी रखने वाले पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करेगी, आवक डाक के लिए रखा जाने वाला रजिस्टर कौन सा होता है, सचिव की भूमिका मानव शरीर में होती है। आपको जो प्रश्न एक शब्द में आंसर देना था उनके आंसर्स मुझे ऐसा लगता है आपने निकाल लिए होंगे और उसको हम चेक कर लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी यानी स्वयं के लिए यदि कोई व्यक्ति नियुक्त करता है सेक्रेटरी तो वह सेक्रेटरी कहलाता है पर्सनल सेक्रेटरी। एक संस्था द्वारा नियुक्त सचिव क्या कहलाता है, संगठन का सचिव कहलाता है। कितनी पूंजी रखने वाले पूर्णकालिक कंपनी
सचिव नियुक्त करेगी, तो यह इसका आंसर है न्यूनतम 5 करोड़ पूंजी रखने वाली पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करती है। आवक डाक के लिए रखा जाने वाला रजिस्टर कहलाता है आवक रजिस्टर, इनवर्ड डाक रजिस्टर। और सचिव की भूमिका मानव शरीर में किस तरीके से होती है, ये तो हमने स्लाइड में देखा था कि आँख, नाक, कान और मस्तिष्क की तरह होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जितने भी कंटेंट्स कवर करने की मैंने कोशिश की थी वह बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, मेरे YouTube वीडियोस के द्वारा देख सकते हैं, और इसकी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपने कमेंट ज़रूर आप सजेशंस के रूप में मुझे दे सकते हैं। हम अगले यूनिट में मिलते हैं। आपको पुनः एक बार नमस्कार। दिए गए सभी कंटेंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। YouTube पर आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, जिसे आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर हिट करें।